नमस्कार। घर पर गंगा दीपदान कैसे करें, इस विषय पर आज बात करेंगे। कहा जाता है कि गंगा माँ के चरणों में दिया जलाने से पाप कटते हैं, मन को शांति मिलती है और समस्त बाधाएं दूर होती हैं। परंतु हर कोई हर समय गंगा जी तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए धर्मशास्त्रों में घर पर गंगा दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। घर पर गंगा दीपदान करना बहुत आसान है, बस भावना शुद्ध होनी चाहिए। आज आप सीखेंगे कि इसे कैसे किया जाए, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपदान का लाभ क्या है और किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दीपदान के समय की। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद यानी शाम के समय दीपदान करना अत्यंत शुभ रहता है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत होता है और दिव्य शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। यदि यह दीपदान कार्तिक मास में किया जाए तो इसका फल लाखों गुना बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे दीपदान की तैयारी कैसे करें। घर के पूजा स्थान पर सफाई करें, एक चौकी रखें, उस पर लाल या पीले रंग का साफ वस्त्र बिछाएं। उसके बाद गंगा जल का एक छोटा सा बर्तन रखें। यदि आपके पास वास्तविक गंगा जल नहीं है तो किसी भी शुद्ध नदी या कुएं या आरओ से भी जल को गंगा गायत्री मंत्र से पवित्र कर सकते हैं। उसके बाद दीप में सरसों का तेल डालें। सरसों का तेल सबसे पवित्र माना गया है। ये नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। आप चाहें तो घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कपास की बत्ती लें, उसे गंगा जी को समर्पित भाव से तैयार करें। अब दीपदान के समय बेलपत्र, तुलसी पत्र या ताजे फूलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। चौकी के सामने पूरब या उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठें। एक शुद्ध मन से हाथ जोड़ें और कहें, ओम नमो भगवती गंगे नारायणी नमः। इसके बाद दीप जलाएं। जलाने के बाद दीप को गंगा जल के पात्र के सामने रखें और मन में यह संकल्प करें कि यह दीप गंगा तट के किनारे ही जल रहा है। याद रहे, दीप केवल भक्ति नहीं, ऊर्जा का आदान प्रदान भी है। इस समय आप गंगा स्तुति या गंगा जी की आरती भी कर सकते हैं, जैसे जय गंगे माता, जय गंगे माता, जो जन तेरा जल पिए उसका पाप कट जाता। अब बात करते हैं भाव की। गंगा दीपदान में भावना का सबसे बड़ा महत्व है। यदि मन में श्रद्धा है तो घर पर भी वही फल प्राप्त होता है जो गंगा जी के किनारे दीपदान करने से होता है। इस समय मन में संकल्प लें और कहें, हे माँ गंगे, मेरे घर से नकारात्मकता हटाओ, सुख समृद्धि लाओ, मेरे परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करो और जीवन में शांति प्रदान करो। इसके बाद दीप को जल्दी न बुझाएं, उसे स्वयं शांत होने दें। गंगा जल को घर में छिड़कें, इससे वातावरण शुद्ध होता है। यदि कोई बीमार है तो उसकी चारपाई के आसपास भी ये जल छिड़का जा सकता है। अब जानते हैं इसके लाभ क्या क्या प्राप्त होते हैं। गंगा दीपदान से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। जिन घरों में पितृदोष हो वहां धीरे धीरे शांति आने लगती है। धन संपत्ति में वृद्धि होती है। घर में अनावश्यक झगड़े बंद होते हैं। रोगों से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। विशेष रूप से नौकरी, व्यापार और विवाह संबंधी बाधाओं में ये अत्यंत उपयोगी है। कई लोग सवाल पूछते हैं कि घर के बाहर जल में दीप तैराना चाहिए, तो जवाब यह है, यदि साफ जल उपलब्ध नहीं है तो दीप वहीं चौकी पर अर्पित कर दें। मानसिक रूप से उससे गंगा में प्रवाहित होना मान लें, यह भी सिद्ध माना गया है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की। दीप को ऐसी जगह ना रखें जहां हवा से आग लगने का खतरा हो। दीप को बच्चों से दूर रखें। पूजा के समय मोबाइल या टीवी बंद रखें, क्योंकि ये ध्यान योग जैसा क्षण है, इसे एकाग्रता से करें। महिलाओं को मानसिक धर्म के समय दीपदान नहीं करना चाहिए, परंतु वो संकल्प और ध्यान कर सकती हैं। दीपदान समाप्त होने से पहले गंगा मंत्र के साथ प्रार्थना करें, ओम गंगे गंगाधारी देवी नारायणी नमस्तुते। इसके बाद परिवार को तिलक लगाएं और दीप की भस्म या गंगा का जल थोड़ा सा माथे पर स्पर्श करें। ये सुरक्षा कवच बनता है। यदि आप ये दीपदान रोज नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक दिन, विशेषकर सोमवार, गुरुवार या पूर्णिमा पर अवश्य करें। कार्तिक मास में प्रतिदिन करने से घर में दिव्य ऊर्जा प्रवेश करती है। कुछ लोग चावल दाल के दान के साथ दीपदान करते हैं। यदि संभव हो तो गरीबों को भोजन कराएं और वस्त्र दान करें। इससे दीपदान का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब एक अद्भुत रहस्य है, जब आप दीप जलाते हैं तो उसकी लौ आपके घर के आकाश मंडल में एक ऊर्जा स्तंभ बनाती है। ये ऊर्जा पितृलोक तक पहुंचती है और आपके पूर्वजों को शांति देती है। इसलिए दीपदान का प्रभाव
सिर्फ वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में भी प्रसन्नता लाता है। अब अंत में एक आखिरी बात, गंगा दीपदान तभी प्रभावी है जब आप अपने मन में गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार कम करें। इन दोषों को रहते हुए देवता प्रसन्न नहीं होते। इसलिए घर में प्रेम बढ़ाएं, बड़ों का सम्मान करें और ऋषियों की मर्यादा में रहें। यह संपूर्ण विज्ञान मन और ऊर्जा दोनों से जुड़ा हुआ है। आज से ही आप अपने घर में इस दिव्य गंगा दीपदान की परंपरा शुरू करें। आपके परिवार को भी प्रेरित करें, क्योंकि यह दीपदान होता है। जहाँ दीपदान होता है वहाँ अंधकार नहीं टिक पाता। जहाँ गंगा माँ का नाम लिया जाता है वहाँ दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती हैं, और जहाँ श्रद्धा रहती है वहाँ चमत्कार अपने आप होते हैं। माँ गंगा की कृपा से आपका जीवन धन धान्य से संपन्न हो, परिवार निरोगी रहे और सफलता आपके द्वार पर दस्तक दे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हर हर गंगा जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।